हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोगों ने एक न्यूज़ सुना ही होगा जो कि बिहार के मुंगेर में बुधवार को घटित हुई। एक 8 साल की बच्ची के साथ उस बुरी तरीके से उसके साथ रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। जब बाद में उस लड़की का शव मिला तो उस लड़की के नाखून उखाड़ लिए गए थे, उसकी आँख निकाल लिए गए थे, उसके हाथ पैर, उसके शरीर का हर एक अंग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था उन लोगों ने। 8 साल की बच्ची। हाँ, माना बहुत लोगों को ये लगेगा कि इसमें नया क्या है, ऐसी सारी चीज़ें तो होती रहती है। हम हर एक दिन इस तरह के रेप की घटनाओं को सुनते हैं और इन तरह की छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी ऐसा बहुत बार हो चुका है, तो इसमें नया क्या है। तो आखिर कब तक हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे। हम खुद इस तरह की चीज़ों को सुनते हैं और क्या ही कर सकते हैं। हम इस तरह से सोच के इसे भूल जाते हैं। पर एक वक्त तो आएगा ना जब इसे ख़त्म करना होगा। अगर आप बोलोगे कि ऐसी घटनाएं कभी ख़त्म नहीं होगी, तो जी नहीं, ये ख़त्म होगी। पर बस शर्त है कि आप सबको इसके विरुद्ध वॉइस रेज करना होगा, आप सबको अपनी आवाज़ उठानी होगी, आप सबको अपना सोच बदलना होगा, अपने परिवार के बच्चों का सोच बदलना होगा, अपने परिवार में आपके बेटों का सोच बदलना होगा। तो आखिर एक दिन तो आएगा जब ये सब घटनाएं ख़त्म हो जाएगी। 8 साल की बच्ची। कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां कपड़े ख़राब पहनती है, छोटे छोटे कपड़े पहनेंगी, लड़कियां रात में घूमेंगी, लड़कियां बॉयफ्रेंड्स बनाएंगी, लड़कियों के मेल फ्रेंड्स होंगे, इधर उधर घूमेंगी। मतलब लड़कियां अपने संस्कार भूल रही है, इन कारणों से उनके साथ ये सब होती है। तो उस 8 वर्ष की लड़की के शरीर में क्या था? क्या वो बुरे कपड़े पहनी थी? क्या वो रात में बाहर घूम रही थी? क्या उसके बॉयफ्रेंड थे? कुछ जी नहीं। तो इन सब चीज़ों का एक्सक्यूज़ तो देना आप आज के बाद बंद ही कर दो कि लड़कियों का ये सब कारणों से लड़कियों के साथ रेप होता है। जी, ये सब आपकी सोच की वजह से होता है। आप जो इन सोच में ये कूड़ा करकट इतने गंदी चीज़ें भर के रखे हैं, इस वजह से आप लोग ये कर रहे हो। 8 वर्ष की बच्ची, जब उसका शरीर इट्स टोटली मैच्योर्ड, वो उस बच्ची के क्या ही बोल सकते हैं। आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हम एक तरफ इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी बेटियां सेफ़ है, हमारी बेटियां आज हर चीज़ कर रही है। क्या ये सब घटनाएं उन्हें करने देंगी? क्या ये सब चीज़ सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी? क्या हमें इक्वालिटी का फ़ील आएगा? जी कभी नहीं। आखिर अगर करना भी चाहेंगे तो लोग डर से नहीं करते हैं। बहुत लोगों लड़कियों को बाहर जाने नहीं दिया जाता। क्योंकि ये सब घटनाएं घट रही हैं। लड़कियां भी गलत नहीं है, उनके पेरेंट्स भी गलत नहीं है कुछ हद तक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि होते हैं खौफ माँ बाप को, क्यों ना हो। जब कोई भी जगह अब उनकी बेटियां सेफ़ नहीं है तो वो किस आधार पे उन्हें बाहर जाने देंगे, वो किस भरोसे से उन्हें अकेला छोड़ेंगे। तो इनमें माँ बाप के ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट नहीं है, इनमें उन सब लोगों के गंदी सोच है जो ये सब चीज़ों का अंजाम देते हैं, जिनके दिमाग में ऐसी चीज़ें चल भी रही है कि लोग लड़कियों को सिर्फ इसी नज़र से देखते हैं कुछ लोग। जी आपके घर में भी बेटियां हैं। आप जो लोग ये घटना को अंजाम दिए हैं, क्या उनके घर में बच्चियां नहीं थी? क्या उनकी बहनें नहीं थी? जब भी आप ऐसे कुछ करने का सोच रहे हो तो कभी सोच लो कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो आप पर क्या गुजरेगी। अगर आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करता तो आप पे क्या गुजरेगी। तो आप जिसके साथ कर रहे हो वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है। उस माँ बाप पर क्या गुजरती है, उस भाई पर क्या गुजरता है। अब लोग अगर अपने घर से इसको शुरू करेंगे तभी कुछ बदलेगा। इवन कि इस घटना में ऐसा भी सामने आ रहा है कि पुलिस वाले मिले हुए थे, वो लोग कुछ लोग नशे में ऐसा किए। नशा क्या है? लोग गलत गलत काम करते रहे और नशे को उसका लगता है हर चीज़ का जिम्मा नशे पे डाल देंगे। ऐसा भी क्या नशा है? कुछ कुछ मनोवैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि वो शायद मानसिक रोग से पीड़ित होंगे, क्योंकि इन दरिंदगी से उसने उस बच्ची को, उन लोगों ने उनकी हत्या की। कि उससे ये चीज़ सामने आ रही है कि वो लोग मानसिक रूप से
ग्रसित हैं और उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, जिस वजह से उन्होंने ये किया। तो उस लड़की की क्या दोस्त थी जिसने ये झेला? वो लड़की एक मछुआरे की बेटी है। वो अपने पापा के साथ नदी के किनारे गई थी। उसके पापा मछली पकड़ने चले गए और लड़की को बोले वापस चले जाने। वो लड़की वापस आ ही रही थी कि उस बीच रास्ते में उसे कुछ लोगों ने उठा लिया और उसे पास के ही किसी ईंट भट्टे के पास ले जाके उसके साथ इस दरिंदगी से रेप किया और उसकी हत्या कर दी। शाम तक घर वालों को उस लड़की की कोई सूचना नहीं मिल रही थी। तब उन लोगों ने खोजा तो पुलिस वालों को उसकी शव मिला और उन लोगों ने घर वालों को बताया कि ऐसा हुआ है। फिर ये चीज़ सामने आई। ऐसी घटनाएं भारत में होती रहती है ना, इसमें क्या नया है? बट कुछ नया नहीं है। बट एक वक्त तो आएगा ना जब इसे ख़त्म करना होगा। तो मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि प्लीज़ अपने आसपास अपने अगर किसी भी लोग को, अपने किसी रिश्तेदार का आप अगर इस तरह का सोच देख रहे हैं कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, आपको लगता है कि, पर अपने बच्चों को अच्छी सीख दे, अपनों को ये चीज़ समझाए कि ये चीज़ किसी भी हद तक ये सही नहीं है। अब आप अगर अभी आपके माइंड में अगर कभी आ भी रहा है ऐसे सोच, तो प्लीज़ कभी सोच लीजिए कि इसका अंजाम क्या होगा। अभी आगे कार्रवाई चलेंगी। लड़की का पोस्टमार्टम से हम दोषियों को भी पकड़ लेंगे, बट हमें ज़रूरत है सख्त कानून की। हमारे यहाँ कुछ हद तक इन सब चीज़ों के कारण कानून हल्के पड़ जाते, क्योंकि हमारे यहाँ एक नियम है कि हमारे भारत में एक भी निर्दोष को सज़ा नहीं मिल सकती, भले ही एक दोषी को हम माफ़ कर दें। सो इस वजह से हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशंस बहुत लंबे चल जाते हैं और सारी चीज़ें बहुत धीमी हो जाती है इस कारण से। सो डेफिनेटली इन सब चीज़ों में बहुत समय लगता है और ये अभी बहुत समय लगेगा। बट हमें ये देखना है कि हम हमारे तरफ से क्या कर सकते हैं। क्या हम फिर से अपना मुंह में ताला लगा के बैठ जाएंगे? अगर हम अपने वॉइस रेज़ करें तो आगे बच्चियों को हम बचा सकते हैं इन सब चीज़ों से। हमें अपने नज़र को खोलना होगा, हमें आँख नहीं बंद करनी इन सब चीज़ों के सामने। हर एक इंसान को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए और जब हम ये चीज़ समझ लेंगे तो ऐसी चीज़ें होना बंद हो जाएंगी। और हम भारत को बहुत आगे ले जाना चाह रहे हैं। हमारा भारत ये करेगा वो करेगा। क्या इन सब चीज़ों के कारण भारत आगे बढ़ेगा? जी कभी नहीं। जब तक ये सब चीज़ें बंद नहीं होंगी हमारा भारत कभी विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ ऐसे सोच लोगों की रहेंगी वहाँ पर कभी वुमेन्स आगे नहीं बढ़ सकती। और जब तक वुमेन भी आगे नहीं बढ़ सकती तभी तक कोई भी देश डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है, समाज है, वो सिर्फ पुरुषों से नहीं बना है। 50% वुमेन्स आर एग्जिस्ट देयर। सो कैसे आप अकेले सब चीज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते। जहाँ दोनों में बैलेंस होगा वो देश ही आगे बढ़ेगा, वो देश ही विकसित होगा। सो भारत के लिए तो ये और भी अधिक ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को ख़त्म करें। और इसीलिए ये बोला भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ महिलाओं का सम्मान है वही देवता वास करते हैं। और इसे आप बहुत तरीके से ले सकते हैं। इस एक लाइन को आप, ये बहुत सारी मीनिंग बताती है। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों के बारे में सोचें, अपनी सोच बदले और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे इन सब चीज़ों के लिए, तभी हमारा भारत बनेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।